बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और अभी हम जो यूएसए वाला गम नहीं भूले थे कि एक और गम हमें झेलना पड़ गया। कल के मैच की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत मेहनत की, जिसमें नसीम शाह ने ख़ास तौर पे और फिर आमिर ने और हारिस ने भी उसका साथ दिया, शाहीन अफरीदी ने भी साथ दिया और इंडिया की पूरी टीम को 119 के रन पे आउट कर लिया गया। आज अब हम लोग बड़े खुश थे, मेरे घर वाले सारे, जो सब ज़ाहिर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो और हम लोग मैच ना देखें, सब प्रोग्राम हमने देखने छोड़ दिए। शादी थी वहाँ नहीं गए, लेट गए। कोशिश थी कि जी मैच देख लिया जाए, जाते हुए रास्ते में फिर गाड़ी में कमेंट्री देखने की कोशिश, सुनने की कोशिश की। तो लेकिन नाजरीन, इंतहाई दुख हुआ जब हमारी टीम से 120 रन नहीं बचे। सबसे पहले बाबर आउट हुए और बाबर साहब ने जो है एक बड़ी अच्छी शॉट मारी और उसके बाद उन्हें बड़े आराम से स्लिप में कैच दे दिया। उसके बाद फिर आप देखें कि उस्मान साहब जो खेल रहे थे, डरे डरे, सहमे सहमे, चेहरों पे मायूसियाँ। 120 रन उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे मौत का मुंह देख रहे हो और सामने फरिश्ता हो मौत का खड़ा हुआ और डरे खिलाड़ी। कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, कोई जीतने। उसके मुकाबले में इंडिया की जो टीम थी उसकी बॉडी लैंग्वेज बावजूद 120 रन का टारगेट था वो बहुत स्ट्रांग थी, उनसे कोई मिसफील्ड नहीं हुई। उस्मान ने हालांकि 2 कैच ड्रॉप किए। फिर आप देखें कि रिजवान जिस तरह आउट हुआ, यार वो तो आम जो गली का खिलाड़ी है, जो गली में क्रिकेट खेलता है, वो इस तरह आउट नहीं होता कि आप घुटना नीचे रख के आप पुल करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल सीधी लो रही, सीधी विकेटों में आ रही है। और भाई कौन ऐसे खेलता है, थोड़ा सा अकल के नाखून लेते। फिर इमाद साहब आए तो वो तो लग रहा था बीमार हैं, खेल सकते नहीं, भाग वो सकते नहीं थे। खैर ये बातें तो आप सब दोस्त सुन चुके हैं, बहुत तबसरे हो चुके हैं, इन पर तबसरा करना फजूल है। लेकिन अर्ज ये है कि जी दुख बहुत हुआ कि जी क्रिकेट टीम हमारी हार गई और अब लगता यूँ है कि ये सुपर 8 में भी ये नहीं आ सकेंगे जो हालात हैं। अब ये कहानी है जी, फ़लाँ यूँ हार जाए, फ़लाँ यूँ जीत जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग पता नहीं क्यों हर काम में पाक आर्मी को घुसेड़ते हैं। कुछ हो जाए, हमारी जो नज़रें होती हैं वो मदद के लिए पाक आर्मी की तरफ जाती हैं और इस दफ़ा भी यही हुआ। आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले भी भिजवाया गया था एक दफ़ा, इस दफ़ा फिर काकुल एकेडमी भिजवाया गया कि वहाँ इनके मसल बिल्ड किए जाए, इनका स्टेमिना बिल्ड हो और नाजरीन इनकी जो ये स्ट्रांग हो जाएं 1 महीने के अंदर अंदर, और जैसे पाक फौज का कमांडो होता है। अब मैं थोड़ी सी गेम्स को जानता हूँ, मैं नेशनल लेवल तक बैडमिंटन खेला हूँ, अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ बैडमिंटन का, कई कैंप्स अटेंड किए। फिर इसी तरह मैंने क्रिकेट भी खेला, क्रिकेट के भी कैंप्स अटेंड किए। तो नाज़रीन, बात ही होती है कि हर गेम जो जो स्पोर्ट्स को समझते हैं वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हर गेम के अलहदा मसल्स बनाए जाते हैं। इसी तरह बैडमिंटन में आप देखें कि रिस्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बाजू पे तवज्जो दी जाती है, टांगों पे तवज्जो दी जाती है। अकेले आदमी ने वहाँ खड़े होना होता है ग्राउंड में और अकेला आदमी खेल रहा होता है। यही हाल स्क्वॉश का है। स्क्वॉश सबसे टफ गेम है, बहुत स्टेमिना चाहिए। क्रिकेट के लिए अपने स्टाइल है, आप जैसे फील्डिंग करते हैं, भागते हुए आप कैसे गिरेंगे, आप कैसे बॉल उठाएंगे, कैसे थ्रो करेंगे, आपके शोल्डर स्ट्रांग चाहिए, आपकी टांगें स्ट्रांग चाहिए और आपको ग्रिप चाहिए बाल पकड़ने के लिए। अब देखें ना कि जैसे वो बाल पकड़ रहे होते हैं, मुंह खुला होता है, हाथ। और मुझे याद आ गया, एक दफ़ा हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो डेरनवाब कॉलेज में, तो एक दोस्त थे हमारे, इसी तरह बाल ऊपर गई और उन्होंने हाथ ऊपर रख लिए और बाल निकली मुंह में और सीधे उनके दांतों पे लगी और उनके 3 दांत मुबारक जो हैं वो अंदर गिर गए उनके मुंह में। तो ये जब आप इस तरह करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। उस्मान ने कल 2 कैच छोड़े। अच्छा, अब वो बात हो रही थी कि जी 1 महीना इन्होंने ट्रेनिंग की तकरीबन, वहाँ कैंप में रहे, चिल किया। आप देखें वहाँ जो ट्रेनिंग थी वो पाक आर्मी की ट्रेनिंग अलहदा है। आप देखें कि वहाँ इनको वो एक दूसरे को कंधे पे उठा के भागना, इंजरीज भी हो सकती थी, फिर इनको पीटी करानी,
साइड बाई साइड स्ट्राइड जंप कराने, जो कि अक्सर ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है, दौड़ें लगवानी, पहाड़ों पे चढ़ाना। तो ये चीज़ें क्रिकेट के लिए नहीं है। दुनिया में मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई क्रिकेट की टीम, कोई टीम जाके वहाँ आर्मी के कैंप्स में ट्रेनिंग कर रही हो। ये सारे कमाल हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ही होते हैं जी, कि आपने जो करना है आप जाएं। और क्योंकि हमें उम्मीद होती थी कि, और है कि जो काम आर्मी करती है वो बहुत बेहतर करती है, तो इसलिए शायद हमने अपनी टीम को भी वहाँ भेज दिया। लेकिन ये तो खैर बातें ही हैं। असल में बात तो मेंटल लेवल की है कि टीम के अंदर जो कुछ चल रहा है। शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, उसे ये इस बात का दुख है कि उसे हटाया क्यों गया। बहुत से इसमें हैं। फिर आप देखें सबसे ज़्यादा जो मोहसिन नकवी साहब हैं, क्रिकेट को नहीं जानते हैं। खैर वो वज़ीर दाखिला भी हैं और वो चेयरमैन भी हैं। रियाज वहाब साहब वज़ीर खेल रहे हैं और अब वो चीफ सेलेक्टर भी हैं। और जब आप अकरबा परवरी को फ़रोग देंगे, जब आप यारियाँ पालेंगे, जब आप इस तरह अपने दोस्तों को टीम में रखेंगे, आप यारियाँ निभाएंगे, तो फिर टीम का यही हाल होगा जो हो गया है। तो मैंने कहा आप दोस्तों से इसको शेयर कर लूँ। दुख था, कहते हैं कि दुख जो है वो शेयर करने से कम होता है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और जहाँ भी, और ख़ास तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ अगर हम मैच हारते हैं, वैसे भी हमारा रिकॉर्ड बहुत बुरा है। कल मैं देख रहा था कि टोटल 7 मैचेस हम वर्ल्ड कप में खेले हैं और जिसमें से 6 हम हारे हैं, खैर से 1 जीते हैं, और अब उसमें इजाफा हो गया है, 7 हो गए हैं। एक जीता हुआ मैच जो भारत हमसे नहीं जीता, हम भारत से हारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।